जय हिंद। जो आप लोग कक्षा 10 में और यहाँ पर देखिए 24 फरवरी को हिंदी का पेपर देने वाले हैं, तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को जो आप लोग पूरा देख लेते हैं तो यहाँ पर आपके 10 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे एमसीक्यू में। मैं आप लोगों को इस वीडियो में रस, छंद, अलंकार, उपसर्ग, प्रत्यय, समास, पर्यायवाची समास, उसके बाद में यहाँ पर देखिए वाक्य प्रयोग, वाच्य प्रयोग, पद परिचय, ये सारी चीज़ें इसी वीडियो में बताऊँगा। तो वीडियो को पूरा जरूर देखना, 100% ये क्वेश्चन जरूर आएंगे, इन्हीं में से आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन है। वीडियो के आखिर में बताऊंगा इसका पीडीएफ नोट कहाँ मिलेगा, तो एक एक करके सारे क्वेश्चन मैं आप लोगों को बताते चलूँगा। तो देखिए यहाँ पर पहला हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर कि हास रस का स्थायी भाव क्या है। तो देखिए आपको भी पता होगा हास रस का स्थायी भाव क्या है, तो हास हो जाएगा, क्या होगा, हास। पहला वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए रसों की संख्या कई बार पूछ लिया जाता है, तो 9 रसों की संख्या होती है, ठीक है, ये ध्यान रखना। उसके बाद में यहाँ पर अगला हमारा क्वेश्चन है कि मणि खोए भुजंग सी जन्नी फंसा पटक रही थी शीश, और अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा रस है, इसमें आपको रस बताना कि कौन सा रस है। तो इसमें देखिए शोक प्रकट हो रहा है, तो समझ जाना हमारा करुण रस हो जाएगा, बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। और करुण रस का स्थायी भाव क्या है, तो शोक हो जाएगा, बस सिंपल सा। उसके बाद में अगला है यहाँ पर देखिए नाना वाहन नाना वेंसा, उसके बाद में विहसे शिव समाज निज देखा। उसके बाद में यहाँ पर देखिए कोऊ मुखहीन विपुल मुख काहू, और बिनु पद कर कोऊ बहुबाहु में कौन सा रस है। तो इसमें देखिए नाना वाहन नाना वैसा, इसमें हंसी प्रकट हो रही है, तो ये हमारा हास्य रस हो जाएगा, बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। ये सारे क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला यहाँ पर रोला के कितने चरण होते हैं, तो 4 चरण होते हैं, सिंपल सी। यहाँ पर जो रोला होता है छंद, इसके 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 24 मात्राएँ होती हैं, हर चरणों में 24 मात्राएँ होंगी, तो समझ जाना वहाँ पर रोला छंद होगा। उसके बाद में अगला यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर निम्न में से कौन सा उपमा अलंकार का अंग है। इसमें उपमा अलंकार का अंग बताना है, तो देखिए उपमेय, उपमान, साधारण, धर्म, तो उक्त सभी होते हैं, ये सभी उपमा अलंकार के अंग हैं, ठीक है। तो राइट आंसर हमारा डी वाला हो जाएगा। उसके बाद में अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया है, जहाँ पर उपमेय में उपमान का निषेध रहित अभेद आरोप किया जाता है वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है। तो यहाँ पर रूपक अलंकार होता है, जैसे चरण कमल बंदव हरिराई, क्या, जैसे चरण कमल बंदव हरिराई। तो ये भी उदाहरण पूछा जा सकता है, तो बहुत ज़्यादा ये भी इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग देख लेना, इसमें रूपक अलंकार हो जाएगा। उसके बाद में अगला हमारा क्वेश्चन है पीपर पात सरिस मंडोला में कौन सा अलंकार है। तो सिंपल सा पीपर पात सरिस मंडोला, इसमें क्या है, देखिए हमारा जो मन होता है पीपल के पत्ते की तरह हमेशा डोलता रहता है, तो इसमें एक वस्तु से दूसरे वस्तु की तुलना की गई है, तो इसमें समानता बताई गई, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा उपमा अलंकार हो जाएगा, बस सिंपल सा ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो की क्वालिटी अच्छी नहीं दिख रही हो तो 360 लगा लेना। उसके बाद में यहाँ पर देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है, सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात और मनो नीलमणि शैल पर आतप प्रयोग प्रभात में कौन सा अलंकार है। इसमें आपको बताना है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है। तो इसमें देखिए हमारा हो जाएगा उत्प्रेक्षा अलंकार, क्योंकि इसमें मनो शब्द दे दिया गया, जहाँ पर जन जानो मन मानो या कोई भी वाचक शब्द हो वहाँ पर हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। और इसकी देखिए परिभाषा मैंने यहाँ पर लिख दी है। ये देखिए 40 ही नहीं क्वेश्चन 80 हो जाएंगे, मैंने एक एक के यहाँ पर 2 3 बता रहा हूँ, तो 100% इन्हीं में से सारे क्वेश्चन फंस जाएंगे। इसमें लिखा जहाँ पर उपमेय में उपमान की संभावना की जाए, ये देखिए उत्प्रेक्षा अलंकार की क्या है, परिभाषा है। वहाँ पर मन मानो जन जानो या जनो मनो या जानो मानो कोई भी आदिवाचक शब्द हो वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, बस सिंपल सा। उसके बाद में छंद के प्रकार होते हैं, तो देखिए जो छंद के प्रकार होते हैं तो ये सभी होते हैं, वार्णिक, मात्रिक, मुक्त, तो ये सभी छंद होते हैं, तो राइट आंसर हमारा डी वाला हो जाएगा। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद में अगला हमारा है यहाँ पर सोरठा छंद के दूसरे और चौथे चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। तो सिंपल सा जो इसमें देखिए दूसरे और चौथे चरण में, जैसे ये 4 इसमें भी चरण होते हैं इस प्रकार से, तो इसका ये वाला और ये वाला, इसमें 13 मात्राएँ होती हैं, इनमें इसमें भी 13 मात्राएँ होंगी चरण में और इसमें भी, तो राइट आंसर हमारा बी वाला हो जाएगा। और प्रथम और तृतीय चरण में तो इसमें 11 मात्राएँ होती हैं, बस सिंपल सा। और ये जो सोरठा छंद होता है ये दोहे का उल्टा भी होता है। उसके बाद में क्या है कि लिखा है लिख कर लोहित लेख डूब गया दिन मणि आहा। उसके बाद में व्योम सिंधु सखी देख तारक बुध बुध दे रहा, तो इसमें उक्त पंक्तियों में कौन सा छंद है। तो इसमें आप लोग मात्राएं गिनोगे तो यहाँ पर दूसरे और चौथे चरण में यहाँ पर 13 मात्राएं निकलेंगी, तो समझ जाना हमारा सिंपल सा हो जाएगा, सोरठा छंद हो जाएगा, बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला हमारा क्वेश्चन, यह सम्मात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं और 11 13 पर यथ होती है।
या लक्षण किस छंद में है। तो ये देखिए हमारा, मैंने बताया था अभी, रोला छंद में प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं होंगी। जो इसके इस प्रकार से 4 चरण होते हैं, इसमें भी 24 मात्राएं, इसमें और इसमें भी सभी में होंगी। तो रोला छंद हमारा हो जाएगा ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। तो बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद में यहाँ पर देखते हैं अगला हमारा क्वेश्चन है साह। यहाँ पर उपसर्ग लगाकर सही शब्द बनेगा तो सहकर्मी बन जाएगा, पहला ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उपसर्ग का मतलब होता है किसी शब्द के पहले जुड़ना। क्या है, कोई शब्द होगा उसी के पहले जुड़ना, उसी को यहाँ पर उपसर्ग बोलते हैं, ये समझ जाना। तो सह जो शब्द है यही हमारा उपसर्ग है, पहले लगा है। बाकी देखिए असुविधा में अ है उपसर्ग, कुसंगत में कु है, तो ये ध्यान रखना। उसके बाद में नेह तद्भव शब्द का यहाँ पर तत्सम रूप होगा, तो नेह का हमारा हो जाएगा सिंपल सा स्नेह। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद में अगला है अपमान शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है। तो देखिए अपमान जो है, अप में देखिए अपमान है, तो अप जो होगा ये हमारा उपसर्ग होगा। तो जो अप है ये हमारा क्या है, ये उपसर्ग है, ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला है पर्यावरण शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है। तो पर्यावरण में परिधन आवरण होता है, तो परि जो है यही उपसर्ग है, पहले जोड़ना उसी को उपसर्ग बोला जाता है, बस सिंपल सा है। उसके बाद में देखिए 7 नदियों का समूह का समास होगा, तो सप्त सिंधु हो जाएगा। इसमें देखिए जिसमें संख्यावाचक हो, जैसे सप्त सिंधु, सप्तऋषि, या यहाँ पर तिरंगा, चौराहा, या फिर चारपाई, इस प्रकार से कोई भी हो, समझ जाना वहाँ पर हमारा द्विगु समास होगा। क्या होगा, द्विगु समास, बस सिंपल सा। जिसमें और का लोप हो, जैसे ऊंचा नीचा, बड़ा, या फिर बड़ा और यहाँ पर छोटा हो, या माता और पिता हो, इस प्रकार से होते हैं, तो वहाँ पर द्वंद्व समास होता है। ठीक है, उसके बाद में अगला हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर तिरंगा में कौन सा समास, देखिए आ गया, तो तिरंगा में वही हो जाएगा द्विगु समास, बी वाला राइट आंसर हो जाएगा, सिंपल सा। उसके बाद में अगला राजा रानी में कौन सा समास है। तो इसमें देखिए हमारा द्वंद्व समास हो जाएगा। मैंने पहले बताया बीच में योजक चिन्ह लगा हो या और लिखा हो बीच में, और दो ही हो शब्द, तो समझ जाना वहाँ पर हमारा द्वंद्व समास होगा। ठीक है, ए वाला राइट आंसर होता है। उसके बाद में अगला है खीर का तत्सम रूप होगा, तो यहाँ पर जो खीर होता है ये क्षीर होगा, बी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है यहाँ पर देखिए, उसके बाद में पत्थर का तत्सम रूप होगा, तो पत्थर का प्रस्तर हो जाता है, तो प्रस्तर किस यहाँ पर ऑप्शन में है, सी वाले में है, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, सी वाला। ठीक है, वीडियो की क्वालिटी अच्छी नहीं दिख रही हो तो 360 लगा लेना। बाकी इस वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सारे, और इसका PDF नोट भी अभी बताऊँगा कहाँ मिलेगा। तो देखिए गंगा का पर्यायवाची हो जाएगा, जो गंगा का पर्यायवाची होता है तो सुरसरिता होता है, बस सिंपल सा ये वाला राइट आंसर हो जाएगा। अगला अश्व का पर्यायवाची होगा, तो देखिए अश्व का पर्यायवाची यहाँ पर हो जाएगा तुरंग और है, ये दोनों हमारे अश्व के घोड़ा के पर्यायवाची हैं, ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन पूछा गया कि भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या बोलते हैं, तो अक्षर बोलते हैं। देखिए जो क होते हैं, ख होते हैं, ये सभी क्या, ये अक्षर हैं, ये भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इन्हीं में से इसी प्रकार से क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में भी आएंगे। अगला है जिसके विषय में कुछ कहा जाता है उसे क्या बोलते हैं, तो उसे उद्देश्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उद्देश्य, बी वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला है वाक्य कितने अंग होते हैं, तो वाक्य हमारे यहाँ पर देखते हैं 2 अंग होते हैं। कितने होते हैं, 2 अंग। कौन कौन से, तो देखिए उद्देश्य और विधेय, ये दोनों अंग हैं। क्या है, ये वाक्य के दोनों अंग हैं, उद्देश्य और विधेय, तो ध्यान रखना, ए वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। रचना के आधार पर वाक्य कितने यहाँ पर भेद होते हैं, तो रचना के आधार पर यहाँ पर देखिए 3 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो देखिए रचना के आधार पर जब वाक्य कितने भेद पूछे जाएँ तो 3 होते हैं। कौन कौन, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और यहाँ पर मिश्रित वाक्य। और यहाँ पर अर्थ के आधार पर जो यहाँ पर वाक्य कितने यहाँ पर प्रकार होते हैं, तो ये 8 प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं, अर्थ के आधार पर जो पूछा जाए तो 8 प्रकार के, और रचना के आधार पर यहाँ पर वाक्य कितने भेद पूछे जाएँ तो 3 होते हैं, ये ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद में अगला वाच्य प्रयोग के कितने भेद होते हैं, तो यहाँ पर 3 होते हैं। कितने होते हैं, 3, सी वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला है हमारा क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा वाच्य का भेद है, तो देखिए वाच्य, इसमें वाक्य नहीं, इसमें वाच्य है, तो कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, तो उक्त सभी हो जाएंगे, डी वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगला है विकारी पद के कितने भेद होते हैं, तो विकारी पद के यहाँ पर देखिए संज्ञा, सर्वनाम हो गया, क्रिया, विशेषण, 4 होते हैं। राइट आंसर सी वाला हो जाएगा। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण, 4 ही भेद होते हैं विकारी पद के। देखिए ये लिखा भी है यहाँ पर, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर पूछा गया संज्ञा के मुख्यतः कितने भेद होते हैं, तो संज्ञा के जो मुख्यतः यहाँ पर 5 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं ये भी बता देता हूँ। संज्ञा के मुख्यतः कितने भेद होते हैं, 5 होते हैं। कौन कौन,
व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा और समूहवाचक और द्रव्यवाचक। ये देखिए आपने पढ़ा होगा कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन या और प्रॉपर नाउन, इस प्रकार से आपने पढ़ा होगा। तो ये सभी अब हिंदी में भी, हिंदी व्याकरण में सारे क्वेश्चन जुड़ गए हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, कोई नहीं ये बताता है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट सारे क्वेश्चन हैं। उसके बाद में अगला हमारा है प्रश्नवाचक सर्वनाम है। तो प्रश्नवाचक देखिए सर्वनाम बस सिंपल सा क्या, कौन, ये दोनों हमारे क्या हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम है। तो ए व बी दोनों हो जाएंगे। अगला है इनमें से कौन सा अविकारी पद है। अब देखिए विकारी पद मैंने आप लोगों को बता दिए 4 होते हैं, 4 के अंदर जो भी आए समझ जाना वहाँ पर हमारा अविकारी पद ही है। तो संज्ञा हमारा विकारी पद है, सर्वनाम भी एक क्रिया है, लेकिन अव्यय जो है ये क्या है, ये हमारा अविकारी पद है। तो राइट आंसर सिंपल सा डी वाला हो जाएगा। उसके बाद में अगला है, अब देखिए बस इतने ही क्वेश्चन थे, कितने 33। अब 33 आप लोग तैयार कर लेते हैं तो 100% इन्हीं में से पूछे जाएंगे। बाकी 1-2 वीडियो और देख लेना, अभी जल्दी ही आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। बाकी इस वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। इसका PDF चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा टेलीग्राम का, वहाँ से ज्वाइन करिए और इसका PDF नोट प्राप्त कर लीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।